मैं मजदूर मुझे देवों की बस्ती से क्या, अगणित बार धरा पे मैंने स्वर्ग बनाए। ये मजदूर जिन्होंने हमारे स्वर्ग की रचना इस धरती पे की थी, ये कविता उनके नाम है। रसिका आगाशे द्वारा लिखी गई कविता, जिसमें इन मजदूरों की हालत को दर्शाया गया है, हम आप तक प्रस्तुत करते हैं। इसे ध्यान से सुने और महसूस करें। आखिरकार हमने इन्हें देख ही लिया। महामारी के भी फायदे होते हैं। आखिरकार ये दिख तो गए। पता नहीं इतने साल कहां छुप गए थे। आसपास थे पर दिखते ही नहीं थे। शायद चाचा के घर की ईंटें इन्होंने रखवाई थी, या इंटरनेशनल स्कूल की नींव के पत्थर इन्होंने उठाए थे। कभी सब्जी इनसे ली थी, कभी इनके रिक्शे पे बैठे थे, कभी बटर चिकन की डिलीवरी इनके हाथ से ली थी, कभी गाड़ी का शीशा नीचा करके बस अड्डे पर देखा था। पता नहीं किसके इंतजार में थे। कभी कुछ महीने घर पर काम भी किया था। वो शायद माली था, वो किसी फैक्ट्री का मजदूर रहा होगा, कपड़ों से लग रहा है, या ये दर्जी था जिससे दुपट्टा टाका था। याद नहीं आ रहा। ये सब दिखते तो एक जैसे ही हैं, अपने ही देशों में शरणार्थी। इनके राज्य से आ जाते हैं महानगरों में, पता नहीं क्यों कहते हैं जीने के लिए, पर हम तो चूस लेते हैं इनकी जिंदगी की आखिरी बूंद। भाई यहां आकर यमुना नदी पर छठ मनाते हैं, तब दिख जाते हैं कमबख्त। ये मील मजदूर भी नहीं, संगठित थोड़े ही हैं। अब दिखे इतने साल बाद, जब पूरा देश बंद है, तब इनको अपने घर जाना है ना। चुपचाप पड़े नहीं रह सकते थे कमरों में। अब ये मत कहना कि महीने का राशन नहीं जुटा सकते। सारे देश के लिए महामारी का खतरा बढ़ा रहे हैं। अरे इतना लंबा चल के जाएंगे क्यों? क्योंकि हमें इनमें से किसी का नाम नहीं याद। ये सिर्फ भीड़ है महानगर बनवाने वालों की, जो बच जाएंगे। महामारी के बाद वापस तो आएंगे ही, कहते हैं जीने के लिए। अब की बार इन्हें देख तो लिया है, पर पहचान पाएंगे? थप्पे मार देते हैं इन पर। इनकी खाने की, रियाश की, पढ़ाई की जिम्मेदारी हम पर थोड़ी है। ये हमारे लिए काम करते हैं तो पैसे लेते हैं, कोई एहसान नहीं है। वो तो महामारी फैली है तो दिख गए बस। आइए आज इस मुश्किल की घड़ी में इनका साथ दें, हमारे मजदूर भाइयों को मजबूर होने से बचाएं। जहां तक हो सके इनका साथ दें, क्योंकि जब ये लॉकडाउन खुल जाएगा, फिर यही साथी हमारी जिंदगी को रफ्तार देंगे।